तुम्हारी जिंदगी में कभी एक मोमेंट आया होगा जब तुम अकेले बैठे थे, शायद देर रात, शायद कुछ टूटने के बाद, शायद बिना किसी वजह के, और एक सवाल आया। सिंपल सवाल नहीं, आसान जवाब वाला नहीं। सवाल था, इस सब का क्या मतलब है? मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? किसने डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी ऐसी दिखनी चाहिए? क्या इसका एक्चुअली कोई मतलब है? और वो सवाल सोने पर भी नहीं गया। सुबह भी था, थोड़ा छोटा शायद, थोड़ा शांत, लेकिन था। अगर तुमने ये फील किया है, तुम पहले ही एग्जिस्टेंशियलिज्म फील कर चुके हो, बस उसका नाम नहीं पता था। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी है, लेकिन वो नहीं जो पुरानी किताबों में रहती है, जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स में रहती है। रात के 3 बजे, किसी रिश्ते के खत्म होने पर, उस करियर के बीच में जिसके लिए सालों काम किया, जो अचानक खोखला लगने लगा। ये उस सवाल की फिलॉसफी है, मेरी जिंदगी का क्या मतलब है और कौन डिसाइड करता है। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स ने, ज्यादातर 20th सेंचुरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर्स, एक जवाब दिया जो एक साथ टेरिफाइंग था और अब तक कही गई सबसे लिबरेटिंग बात। उन्होंने कहा, जिंदगी का कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं है, कोई कॉस्मिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं। तुम किसी डेस्टिनी के साथ पैदा नहीं हुए, तुम बस पैदा हुए। और वीडियो बंद करने से पहले सुनो आगे क्या है, क्योंकि यहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स ने ये तुम्हें डिप्रेस करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये तुम्हें फ्री करने के लिए कहा। जॉन पॉल सार्ट्रे, सबसे फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ने इसे इस तरह कहा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जिसका प्लेन लैंग्वेज में मतलब है, तुम पहले एग्जिस्ट करते हो और फिर डिसाइड करते हो उस एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, दूसरी तरफ नहीं। ज्यादातर फिलॉसफीज और रिलीजन्स बताते हैं तुम किसी पर्पस के लिए बने हो, तुम्हारे पास एक एसेंस है, एक नेचर, एक डेस्टिनी जो तुमसे पहले आई। तुम्हारा काम है उसे डिस्कवर करना, उस पर जीना। सार्ट्रे ने कहा, नहीं, तुम पहले आए और मीनिंग तुम्हारा बनाना है। एक कुर्सी के बारे में सोचो, कुर्सी किसी पर्पस के लिए बनती है। कुर्सी एग्जिस्ट करने से पहले एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान, एक इंटेंडेड फंक्शन। कुर्सी का एसेंस उसके एग्जिस्ट करने से पहले आता है। अब अपने बारे में सोचो, क्या कोई ब्लूप्रिंट था? क्या कोई प्लान था? क्या यूनिवर्स ने तुम्हें डिजाइन किया किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तुम्हारी आने से पहले? सार्ट्रे ने कहा, कुर्सी के उलट, तुम पहले आए और ब्लूप्रिंट तुम्हारा लिखना है। ये टेरिफाइंग है और ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है जो कभी किसी इंसान को दिया गया। लेकिन यहाँ एग्जिस्टेंशियलिज्म मुश्किल हिस्से के बारे में ऑनेस्ट हो जाती है। अगर कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है और तुम्हें खुद बनाना है, तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं जब जिंदगी मीनिंगफुल नहीं लगती। कोई फेट नहीं जिसने फेल किया, कोई डेस्टिनी नहीं जो गलत हुई, कोई कॉस्मिक प्लान नहीं जिसने निराश किया, सिर्फ चॉइसेस तुम्हारी। एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स ने इसे कहा, आजादी का बोझ। सार्ट्रे ने कहा, हम फ्री होने के लिए कंडेम्ड हैं, कंडेम्ड, ब्लेस्ड नहीं, कंडेम्ड। क्योंकि फ्रीडम प्री डिटर्मिन्ड पर्पस की सेफ्टी नेट के बिना सच में भारी है। ये मानना कितना आसान है कि किसी और ने तुम्हारी जिंदगी डिजाइन की, कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे आने से पहले चुना था, कि मीनिंग पहले से वहां है, बस ढूंढनी है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म कहती है, नहीं, मीनिंग वेट नहीं कर रही, ये बन रही है तुम्हारी द्वारा, अभी, हर चॉइस में, करेज या कावर्डिस की हर मोमेंट में, हर उस चीज में जिसे तुम हाँ कहते हो और हर उस चीज में जिसे ना। और यहाँ वो पार्ट है जो मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगता है। एल्बर्ट कामू, जो टेक्निकली एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं थे लेकिन काफी करीब,
उन्होंने सिसिफस नाम के एक इंसान के बारे में लिखा। तुम मिथ जानते हो, सिसिफस को एक पत्थर हमेशा के लिए पहाड़ पर धकेलने की सजा थी। ये ऊपर पहुंचता है, नीचे लुढ़क जाता है, वो फिर धकेलता है, हमेशा के लिए। और कामू ने कहा, हमें सिसिफस को खुश इमेजिन करना होगा, इसलिए नहीं कि उसकी सिचुएशन अच्छी है, इसलिए नहीं कि हमेशा पत्थर धकेलना फन है, बल्कि इसलिए वो संघर्ष, वही मीनिंग है, पुशिंग वही पॉइंट है। पहाड़ की चोटी नहीं, पहुंचना नहीं, उस डायरेक्शन में जाने का एक्ट पूरी तरह जो तुम्हें मैटर करता है, यही हमेशा से मीनिंग थी। तो एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है? ये वो फिलॉसफी है जो कहती है तुम यहां किसी वजह से नहीं हो, तुम यहां हो और वजह तुम्हारी बनानी है। ये खालीपन नहीं है, ये सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कभी दी गई किसी भी चीज को, यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री में। एक कॉन्शियस बीइंग, एक ऐसे यूनिवर्स में जिसे खुद की अवेयरनेस नहीं, मीनिंग क्रिएट करता है जहां कोई नहीं थी। ये छोटी बात नहीं है, ये सब कुछ है। ये उसे शेयर करो जो अपना पर्पस ढूंढ रहा है, शायद वो हमेशा से उनके पास था,